गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम एग्जैक्ट इक्वेशन का न्यू एग्जाम्पल कर रहे हैं जो आरजीबी में आया हुआ है। पहले इसका एक वर्किंग रूल हम स्टडी कर लें। रूल होता है फर्स्ट स्टेप एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0, मतलब हमें इससे पहले कंपेयरिंग करना है। सेकंड स्टेप हमें m का y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन और n का x के रिस्पेक्ट डेल अपॉन डेल y बोलते हैं इसको, डेल अपॉन डेल x। कहीं दोनों इक्वल आ गए इट मीन्स एग्जैक्ट इक्वेशन। फिर थर्ड स्टेप होती है एम डी एक्स वाई इज कॉन्स्टेंट प्लस एन डी वाई एक्स फ्री। एक्स फ्री से मतलब हमें एक्स के टर्म को नहीं लिखना है, एक्स के अलावा जिसमें एक्स नहीं है वाई है कॉन्स्टेंट है उस टर्म को लिखाएगा इज इक्वल टू सी। अब देखिए इस वाले एग्जाम्पल को जो आरजीबी में आया हुआ है e की पावर वाई प्लस 1 कॉस ऑफ एक्स डी एक्स प्लस e की पावर वाई साइन एक्स डी वाई इक्वल टू 0। सबसे पहली स्टेप हमारी कंपेयरिंग करना, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0। देखिए इसमें जो हमारे साथ जो लिखा हुआ है डी एक्स के साथ उसको हम m बोलते हैं, देखिए जो लिखा हुआ है, और जो हमारे साथ डी वाई के साथ लिखा है उसको n कहा जाता है। तो देखिए हमें यहाँ लिया m इज इक्वल टू ई की पावर y प्लस 1 कॉस ऑफ x और n मीन्स e की पावर y साइन ऑफ x। थोड़ा सा हमें सॉल्व कर लेते हैं, अंदर ले आए इसको, e की पावर y कॉस ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x। अब मुझे डिफरेंशिएट किसके, डेल अपॉन डेल y, मतलब y के रिस्पेक्ट करना है। तो डेल अपॉन डेल y, डेल अपॉन डेल y क्या लिखा हुआ है, e की पावर y कॉस ऑफ x और कॉस ऑफ x। हमने डिफरेंशिएट किया डेल m अपॉन डेल y। देखिए y के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो y से, और x क्या हो जाएगा कांस्टेंट। तो e की पावर y का डिफरेंशिएशन हमेशा e की पावर y होता है। क्या बचा, कॉस ऑफ x। इस वाले टर्म में देखिए नहीं दिख रहा है y नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट कर रहे हैं। डेल अपॉन डेल y ये पार्शियल डिफरेंस कहलाता है और ये बोलता है जो वेरिएबल दिया है उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट। तो मेरे पास डेल m अपॉन डेल y की वैल्यू क्या बन गई, e की पावर y कॉस ऑफ x। अब देखिए n को, n हमारे सामने क्या था, n इक्वल टू है मेरे पास e की पावर y साइन ऑफ x। इसे किसके रिस्पेक्ट करना है मुझे, x के रिस्पेक्ट, डेल अपॉन डेल x। तो देखिए डेल अपॉन डेल x, x के रिस्पेक्ट करना है, e की पावर y तो कांस्टेंट, x लिखा है, ये लिखा है साइन x, और साइन का डिफरेंस क्या होता है कॉस, ये हो गया कॉस ऑफ x। तो देखिए दोनों कैसे दिख रहे हैं, इक्वल। तो हम बोल सकते हैं डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। ये मतलब हो गया हमारा एग्जैक्ट इक्वेशन। अब वर्किंग रूल क्या लिखा है, देखिए थर्ड स्टेप कि एम डी एक्स वाई इज द कॉन्स्टेंट प्लस एन डी वाई एक्स फ्री। तो मैंने अप्लाई किया एम डी एक्स एन डी वाई, ये यहाँ रहेगा y कांस्टेंट और x फ्री इज इक्वल टू सी। वैल्यूज पुट कर रहे हैं हम, m की वैल्यू हमारे सामने कहाँ लिखी हुई है, ये आप देखिए, ये हमारे पास m की वैल्यू है पूरी, हमने इस वैल्यूज को पुट अप किया। क्या लिखा है, e की पावर y प्लस 1 और क्या लिखा हुआ है कॉस ऑफ x dx प्लस n की वैल्यू देखिए, बट n की वैल्यू में हम देखते हैं यहाँ क्या दिख रहा है x, और हमारी कंडीशन क्या बोलती है x फ्री। अब इस टर्म में x लिखा है तो x हम लिख नहीं सकते, तो क्या आएगा 0, क्योंकि x फ्री लिखा हुआ है और x फ्री का मतलब x टर्म को नहीं लिखना है, तो नहीं है, तो क्या बचा n 0। अब इसको हम सॉर्ट आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं। हमें इंटीग्रेशन करना है बेटा x के रिस्पेक्ट, तो x ये तो कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ cos का इंटीग्रेशन होगा, e की पावर y प्लस 1, और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x इज इक्वल टू c। ये आ गया आपको समझ में, क्लियर। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग फिर से देखिए एक बार इसको, वर्किंग रूल को। एग्जैक्ट इक्वेशन है, स्टेप फर्स्ट
एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 था, डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, और एम डी एक्स वाई कॉन्स्टेंट एंड डी वाई। अब हम इसको अप्लाई करके जो मैंने आपको अप्लाई करके दिखाया है तीनों स्टेप को, तो क्या आ गया, m और ये n, हमने m का y के रिस्पेक्ट, n का x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया, दोनों कैसे हो गए, इक्वल, और फिर हमने इनका इंटीग्रेट कर दिया। यहां याद रखें स्टूडेंट्स, यहां n लिखा है dy x फ्री, x फ्री का मतलब हमें x टर्म को नहीं लेना है, समझ गए। चलिए आगे आपको समझ में